जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो का 12वां पार्ट लेके आए हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। आइए शुरू करते हैं। दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की युक्ति है विस्थापन, प्रक्षेपण, पहचान या अंताक्षेपण। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, प्रक्षेपण है। दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की युक्ति को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन युग में शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया किसने? इल्तुतमिश ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? तो इस प्रश्न का उत्तर सही है सी, अकबर ने सबसे अधिक मध्यकालीन में शिक्षा पर बल दिया है। दूसरा प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वल्लभी, तक्षशिला, विक्रमशिला, नादिया? तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, तक्षशिला जो है मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, उपसंपदा संस्कार संबंधित है मुस्लिम शिक्षा से, बौद्ध शिक्षा से, वैदिक शिक्षा से या ब्रिटिश शिक्षा से? तो इस प्रश्न का उत्तर बी सही है, बौद्ध शिक्षा से। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था व्यावसायिक, आध्यात्मिक, नैतिक या धार्मिक? तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, आध्यात्मिक। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक शिक्षा के प्रमुख अंग थे वेद, उपनिषद, पुराण या स्मृतियाँ? तो इस प्रश्न का उत्तर है ए, वेद। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट कब संसद द्वारा पारित किया गया? 2007, 2008, 2009 या 2010? तो इस प्रश्न का उत्तर सी सही है, 2009 में इसको पारित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे देव मंदिर, बौद्ध मठ, बौद्ध विहार, बौद्ध संग्राम? तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, बौद्ध मठ उस समय प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन विचरणशीलता का मापक नहीं है? प्रसार क्षेत्र, मध्यमान विचलन, मानक विचलन या मध्यमान? तो इस प्रश्न का उत्तर डी सही है, मध्यमान जो है विचरणशीलता का मापक नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1904 में? तो इस प्रश्न का उत्तर सही है बी, 1902 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, गोखले विधेयक किससे संबंधित था? प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा? तो ये इस प्रश्न का उत्तर बी सही है, प्राथमिक शिक्षा से गोखले विधेयक संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? गरीबी, वर्ग व्यवस्था, निरक्षरता, सामाजिक आर्थिक दर्जा? तो इस प्रश्न का उत्तर बी सही है, वर्ग व्यवस्था इसका जिम्मेदार है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक विकास किससे अनिवार्यता संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था की मांग से, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों से अनुकूलन से, सामाजिक सुरक्षा से या सामाजिक कौशलों का विकास से? तो इस प्रश्न का उत्तर सही है बी, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों से अनुकूलन से सामाजिक विकास संबंधित है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अनुमोदन और ईमानदारी है क्या रचनाएं या संप्रति या बुद्धि के सापेक्ष अंश या मानवीय त्रुटियां? तो इस प्रश्न का उत्तर है बी, संप्रति। अनुमोदन और ईमानदारी हैं संप्रति। नेक्स्ट प्रश्न, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता या नैतिक का विकास? नैतिकता का विकास उस समय की विशेषता नहीं, बाकी सारी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं हैं अधिगम एवं अपवृत्ति, अधिगम एवं परिपक्वता, विकास की प्रक्रिया, उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी तथा चोर भी बना सकता हूँ। यह कथन है किसका? दुर्खीम जी का, मैकडूगल का या जे.बी. वाटसन का या डी.बी. का? तो इस प्रश्न का उत्तर सी है, जे.बी. वाटसन ने इसको कहा है। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ किसने कहा? हल ने, गुथरी ने, जुंग ने या डेकार्ट ने? तो इस प्रश्न का उत्तर सी सही है, जुंग ने कहा कि जो मैं सोचता हूँ वही मैं हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? टर्मन, बिने, गेट्स या थार्डाइक? तो प्रश्न का उत्तर बी सही है, बिने इसके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निर्माणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तत्परता परीक्षण का, प्रवीणता परीक्षण का, निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण का या उपलब्धि परीक्षण का? तो उत्तर डी सही है, उपलब्धि परीक्षण का इसके लिए प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, एक छात्र विज्ञान के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया
कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्त सोची तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं? सक्रिय अनुबंधन, क्लासिकीय अनुबंधन, सोच द्वारा अधिगम या श्रेणीबद्ध प्राविधि? तो इस प्रश्न का उत्तर सी सही है। सोच द्वारा अधिगम कहते हैं कि अगर एकाएक हमें कोई समस्या का समाधान मिल जाए तो। नेक्स्ट प्रश्न, योगात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? उपलब्ध परीक्षण का, निर्धारण मापने का, आवृत्त परीक्षण का या तत्परता परीक्षण का? तो इस प्रश्न का उत्तर सी सही है, आवृत्त परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है? मुख्य पाठ्यक्रम, सह संबंधित पाठ्यक्रम, उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम या क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम? तो सी इसका सही उत्तर होगा, उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, विज्ञान के लक्ष्य के बारे में संबंधित है। कम प्रयास से अधिक प्राप्त करना, उत्पादन लागत को घटाना, प्राकृतिक पर नियंत्रण, दैनिक समस्या समाधान? तो इस प्रश्न का उत्तर सही है, सी प्रकृति पर नियंत्रण। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों को पुस्तक में दिए गए प्रश्न करने के लिए देता है। छात्र किस नियम का पालन करेंगे? तत्परता का नियम, पुनर्बलन का नियम, अभ्यास का नियम या निकटता का नियम? तो इस प्रश्न का उत्तर सही है, सी अभ्यास का नियम का पालन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्धि है एक क्या? संप्रत्य, रचना, संप्रत्य और रचना, रचना से निकला संप्रत्य? तो इस प्रश्न का उत्तर सी सही है, संप्रत्य और रचना है बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न, आत्मनिर्देश है कठोर अनुशासन, विकासात्मक उपादान, आत्मनियंत्रण या शैक्षिक लक्ष्य? तो इस प्रश्न का उत्तर सी सही है, आत्मनियंत्रण। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, स्वानुशासन सहायता करता है चरित्र विकास में, कक्षा प्रबंधन में, पाठ्यक्रम विकास में, शैक्षिक उद्देश्यों में? तो इस प्रश्न का उत्तर ये सही है, चरित्र विकास में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जीवन में अनुशासन आवश्यक है, अनुशासन से शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है, उपरोक्त दोनों? तो इस प्रश्न का उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, अक्सर वंचित बालकों का स्व प्रत्यय बहुत निर्बल होता है क्योंकि वह कक्षा में असफल होते हैं, वह कक्षा में खामोश बैठते हैं, वह जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करते हैं या उनकी योग्यताओं का आकलन करना कठिन है? तो नेक्स्ट इस प्रश्न का उत्तर है, वह जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करते हैं, उत्तर सी सही। नेक्स्ट प्रश्न, निगमनात्मक आगमनात्मक पद्धति प्रतिपादित की गई है, तो उत्तर है प्लेटो या वेबर या जॉर्ज पेने? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जॉर्ज पेने। नेक्स्ट प्रश्न, वृद्धि और विकास प्रक्रिया अच्छी तरह प्रदर्शित की जा सकती है, सतत तथा व्यापक, संचित तथा सतत, दिशात्मक संचित या सतत तथा दिशात्मक? उत्तर सी सही है, सतत तथा दिशात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आपराचिक परीक्षण है? काई स्क्वायर या टी या इनोवा परीक्षण या परीक्षण? तो उत्तर सी सही है, इनोवा परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समायोजन सिद्धांत प्रस्तावित नहीं किया? फ्रायड या वाटसन ने या लाजारूस ने या जुंग ने? तो उत्तर सी सही, डी सही है, जुंग ने। यहाँ बी में थोड़ा गलत लिखा शायद और राइट गलत लिखा, सिर्फ वाटसन वहाँ होना चाहिए था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है सचेतन व्यवहार, उत्तरदायित्व का स्थानांतरण या प्रतिरक्षा विवाद का साधन या व्यक्तित्व रक्षा की शील्ड? तो उत्तर सी सही है, प्रतिरक्षा विवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की रचना किसने की? पियाजे ने, बिने ने, थॉर्नडाइक ने कि पेस्टोलॉजी ने? तो इस प्रश्न का उत्तर बी सही है, बिने ने पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा है प्रत्यागमन, निवेश, आय या व्यय? तो इस प्रश्न का उत्तर है ए, शिक्षा है प्रत्यागमन 1986 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रश्नावली की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए उपयुक्त विधि है? तो उपयुक्त विधि समांतर प्रारूप विधि, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, तार्किक समरूपता विधि या अर्थ विच्छेदन विधि? तो उत्तर बी सही है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि। नेक्स्ट प्रश्न, सूत्र यस आर बराबर डी गुणे यस एच आर गुणे के -1 में के का क्या अर्थ है? प्रेरणा, प्रारोदन, आदत बल या उत्तेजनात्मक क्षमता? तो उत्तर डी सही है, उत्तेजनात्मक क्षमता है के का अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय को एक सामाजिक संस्था कहा जाता है क्योंकि यह समाज के कल्याण से संबंधित है, यह विद्यालय के कल्याण से संबंधित है, यह विद्यालय और समाज दोनों के कल्याण से संबंधित है,
या भविष्य के समाज के निर्माण से संबंधित? उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है? साथी समूह, कक्षा समूह, पारिवारिक समूह या खेल समूह? तो उत्तर सी सही है, पारिवारिक समूह जो है प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रवर्ती मापों में कौन सा माप सबसे अधिक अस्थायी माना जाता है? बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी जो है माना जाता है। यदि वीडियो आप देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लोगों को ये वीडियो शेयर भी करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यदि Q1 Q2 था, Q3 क्रमशः प्रथम द्वितीय था, तृतीय चतुर्थांक था, Q का अर्धार्थिक चतुर्थांक है तो Q का मान होगा? उत्तर बी सही, Q3 - Q1/2। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत दिया था, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, पियाजे ने या आलपोर्ट ने? तो उत्तर ए सही है, स्पीयरमैन में इस सिद्धांत को दिया था जिसमें 2 कारक बताए थे, एक एस कारक, दूसरा जी कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवीय व्यवहार की व्यवहारवादी वैज्ञानिकों द्वारा अधिक व्याख्या की गई है? मूल संप्रत्यों से, सामान्य विचारों से, संप्रत्यों से या रचनाओं से? तो इस प्रश्न का उत्तर सी सही है, संप्रत्यों से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया था बिने एवं साइमन ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या गायने ने? तो उत्तर डी ए सही है, बिने एवं साइमन ने इस परीक्षण का विकास किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अनुदेशीय सिद्धांत का उद्देश्य है वर्णनात्मक, अनुदेशी, आदेशात्मक या मूल्यांकन? तो उत्तर बी सही है, अनुदेशीय सिद्धांत का उद्देश्य है अनुदेशी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है बालक का भौतिक एवं नैतिक वातावरण, परिवार के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, माता पिता के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर, बालक का सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक वातावरण? तो उत्तर सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मानवीय व्यवहार की व्यवहारवादी वैज्ञानिकों द्वारा अधिक व्याख्या की गई है? मूल संप्रत्यों से, सामान्य विचारों से, संप्रत्यों से या रचनाओं से? तो उत्तर सी सही है, इसकी व्याख्या की गई है संप्रत्यों से। आज की श्रृंखला का यह आखिरी प्रश्न है। यदि इससे पहले की श्रृंखलाएं आपने नहीं देखी हैं तो जाके आप देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।